नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दिल्ली सरकार पर खतरे के बादल मंडराने कम नहीं हो रहे हैं और केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार अब ईडी की तरफ से केजरीवाल को समन भेज गया है, जिससे केजरीवाल के पैरों की नीचे से जमीन खिसक गई है। अब केजरीवाल के पास कोई रास्ता नहीं बचा है पूछताछ से बचने का, क्योंकि ईडी के सामने पेश ना होकर केजरीवाल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे केजरीवाल अब बुरी तरह से फंस गए हैं, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। केजरीवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। ईडी ने केजरीवाल को भेजा तीसरी बार सम्मन। विपश्यना में बचने के लिए छिपे केजरीवाल, क्या गिरफ्तार हो सकते हैं दिल्ली सीएम? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार समन जारी किया है। उन्हें 3 जनवरी 2024 को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले सीएम केजरीवाल को 2 समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उन्होंने खुद के शहर से बाहर होने और नोटिस को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया गया था। बता दें कि ईडी दिल्ली एक्साइज नीति में कथित घोटाले के धन शोधन के पहलू की जांच कर रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि केजरीवाल इस तीसरे समन का पालन करेंगे या नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर गए हुए हैं और 30 दिसंबर 2023 तक लौटने की उम्मीद है। इससे पहले ईडी ने 18 दिसंबर 2023 को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दूसरा समन जारी किया था और 21 दिसंबर 2023 को पेश होने के लिए कहा था। इस समन को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित करार दिया। उन्होंने कहा था कि ईडी ने यह समन ऐसे समय में जारी किया है जब वो 20 दिसंबर 2023 को विपश्यना के लिए रवाना होने वाले हैं। वहीं ईडी ने इस मामले में 2 नवंबर 2023 को पहला समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था। तब केजरीवाल खुद को चुनाव में व्यस्त बताकर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर गए थे। वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनाव प्रचार करने चले गए थे। इस समय जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के करीबी साथियों और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को उनकी याचिका खारिज कर दी। संजय सिंह को 10 जनवरी 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मनीष सिसोदिया की सुनवाई 19 जनवरी 2024 को होगी। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले में दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग का काम निजी कंपनियों को दे दिया था। इस नीति पर कई सवाल उठे थे, जिसमें यह भी सवाल था कि क्या इस नीति से दिल्ली सरकार को राजस्व में नुकसान हुआ है। ईडी ने इस घोटाले की जांच शुरू की और उसने कई लोगों से पूछताछ की। अरविंद केजरीवाल के अलावा इस घोटाले में कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे महत्वपूर्ण लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी मामले में उन्होंने जमानत की याचिका दाखिल की थी। दूसरे समन पर पेश होने से इनकार करते हुए केजरीवाल ने मामले के जांच अधिकारी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत पेशी के लिए उनके खिलाफ जारी किया गया नोटिस कानून के अनुरूप नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि 3 जनवरी को भी सीएम पेशी पर नहीं आते हैं तो क्या होगा। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने 22 दिसंबर को कहा कि ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया नया समन कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा केंद्र का राजनीतिक दिखावा प्रतीत होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारद्वाज ने कहा कि हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपश्यना में है। ईडी को भी अच्छी तरह मालूम है कि केजरीवाल को समन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब वो 10 दिनों के लिए विपश्यना में है और उस दौरान उनके पास संचार का कोई माध्यम नहीं है। सीएम पेश होने से चूके तो आगे क्या होगा? सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया से एक बात का मजबूत संकेत मिलता है कि वो ये कि केजरीवाल इस बार भी शायद ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत बुलाया गया कोई व्यक्ति 3 बार पेशी से बच सकता है। इसके बाद एजेंसी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी कि NBW की मांग करते हुए कोर्ट का रुख कर लेती है।
पीएमएलए के तहत ही केजरीवाल का मामला भी आता है। एनबीडब्ल्यू अदालती आदेश है। इसमें व्यक्ति को एक तय तारीख और समय पर एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है। अदालत के इस आदेश की अवहेलना पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी के सामने और क्या है विकल्प? ईडी के सामने और भी विकल्प हैं। मसलन वो सैद्धांतिक तौर पर तब तक नोटिस जारी करता रह सकता है जब तक सीएम केजरीवाल उसका पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा जांच अधिकारी उनके आवास पर जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। अगर उनके पास ठोस सबूत हैं और उन्होंने अपने सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। बीजेपी ने बोला जोरदार हमला। अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुताबिक अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए विपश्यना करने के लिए गए हैं। इसीलिए वो 21 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए। भाजपा ने इससे अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले की जांच से भागने की कोशिश करार दिया और कहा कि केजरीवाल चाहे जो कोशिश कर ले, विपश्यना के बाद उन्हें जेलासना करना पड़ेगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय हो गई है? दरअसल भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के विपश्यना कार्यक्रम के बहाने ईडी के सामने पेश न होने को कानून की एजेंसियों का उपहास उड़ाने की कोशिश करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल एजेंसी की जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले 2 नवंबर को भी जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था तब उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी व्यवस्था बताई थी, लेकिन उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। भाजपा नेता के अनुसार ये दिखता है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए गंभीर नहीं थे, बल्कि वो चुनाव का उपयोग जांच से बचने के लिए कर रहे थे। इस बार विपश्यना को वो जांच एजेंसी से बचने के लिए उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि केजरीवाल चाहे जो उपाय कर ले, विपश्यना के बाद उन्हें जेलासना करना पड़ेगा, यानी उन्हें जेल जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी लंबे समय से कह रही है कि उसके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। स्वयं भाजपा के भी कई नेता कह रहे हैं कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कुछ भी अरविंद केजरीवाल की इच्छा से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि शराब मामले में नीतियों में परिवर्तन कर जो अनुचित लाभ कमाया गया, उसके असली लाभार्थी अरविंद केजरीवाल ही थे। अगर जांच एजेंसी अदालत में ये बात साबित करने में सफल हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले के सबसे प्रमुख आरोपी बन जाएंगे और पूछताछ के बाद उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाएगा। आरोप है कि शराब घोटाले से मिली कमाई का आम आदमी पार्टी ने गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में उपयोग किया। इसके आधार पर शराब घोटाले में जांच एजेंसी ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो इसका आम आदमी पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी नेताओं का आरोप रहा है कि भाजपा के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय आम आदमी पार्टी को जांच मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश आम आदमी को समाप्त करने के लिए की जा रही है। उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश इसीलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा आम आदमी पार्टी से चुनाव में मुकाबला नहीं कर पा रही है। क्या होगा राजनीतिक नुकसान? लेकिन अगले 4-5 महीने के अंदर ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी ईमानदार छवि रही है। यदि इस घोटाले में पार्टी या उसके नेताओं की संलिप्तता साबित हो जाती है और वो कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाते हैं तो उसकी छवि पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। इसका उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो उसके भविष्य पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी इन आरोपों से बचने के लिए हर जुगत लगा रही है। उसकी कोशिश कितनी सफल हो पाएगी ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।